बच्चों ये है हमारा लेक्चर 190 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 13 मैथ्स में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.3। 13.3 का हम कर रहे थे क्वेश्चन 3, हम कोन वाले सम्स कर रहे थे और उसमें हम एक्सरसाइज 13.3 जो कि है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 221, ठीक है, पेज 221 पे आपका एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। और इसकी स्लैंट हाइट क्या है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है? देखो आपको CSA दिया हुआ है कोन का 308, स्लैंट हाइट दी है 14 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है, TSA ऑफ कोन भी फाइंड करना है, ठीक है। सो थर्ड नंबर, CSA ऑफ कोन क्या है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट क्या है? 14 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ बेस फाइंड करना है और TSA ऑफ कोन फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, CSA ऑफ कोन दिया हुआ है। पहले R कैसे फाइंड करोगे? CSA ऑफ कोन फॉर्मूला से ही R फाइंड करोगे, ठीक है। फर्स्ट में आपको R फाइंड करना है और सेकंड में TSA फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट CSA ऑफ कोन क्या होगा? CSA ऑफ कोन है 308, ठीक है। CSA ऑफ कोन क्या दिया हुआ है? 308। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? πRL होता है, ठीक है। नाउ CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू πRL, ठीक है। सो देयरफॉर CSA क्या है? 308। CSA की वैल्यू क्या है? 308। पाई क्या है आपका? 22/7। R क्या है? R आपको फाइंड करना है। L क्या है? स्लैंट हाइट आपको 14 दी हुई है, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 308 इज इक्वल टू 22R2, ठीक है। सो देयरफॉर 308 22 2 को डिवाइड करो और R फाइंड करना है, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 2 5 जा 10 2 4 जा 8, ठीक है। फिर कट शॉर्ट करो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बचे, 11 4 जा 44। फिर से 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। R क्या आया? 7। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 7, ठीक है। R किसके बराबर है? 7 के बराबर है, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे CSA ऑफ कोन है 308, पाई है 22/7, R की वैल्यू फाइंड करनी है, L है आपका 14, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। 22 2 है, डिवाइड में लेके आएंगे, कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा। फिर इस तरह से हमने R7 फाइंड किया। कैसे? अकेला बनाया आपने, CSA की वैल्यू डाली, पाई की वैल्यू डाली, L की वैल्यू डाली, ठीक है। R क्या हुआ आपका? 7 आ गया। अच्छा, आप TSA फाइंड करेंगे। TSA कैसे फाइंड करेंगे? TSA इज इक्वल टू, TSA की फॉर्मूला क्या होती है? TSA की फॉर्मूला कल मैंने आपको 10 टाइम्स लिखने भी दी थी, πRL प्लस R, ठीक है। पाई क्या है? 22/7, R अभी आपने फाइंड किया 7, L क्या है? 14, R क्या है? 7। 22/7 7, 14 प्लस 7 कितना होगा? 21, ठीक है। 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। 22 20 जा 22 21 जा, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 21 जा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
सो दिस इज योर TSA ऑफ कोन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कॉनिकल टेंट है, एक कोन है, उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। अब यहाँ ध्यान दो, H दिया हुआ है, हाई, हाई मतलब हाइट। अगर उसको स्लांट हाइट देनी होती तो वो L देता, इसने H हाइट दी है, ठीक है। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ इट्स बेस मतलब रेडियस क्या है 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। आपको स्लांट हाइट मतलब L फाइंड करना है और आपको कॉस्ट भी फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70, ठीक है। सो मतलब 10 मीटर हाई, हाँ, H इज इक्वल टू 10 मीटर, रेडियस इज इक्वल 24 मीटर, स्लांट हाइट स्मॉल n है। कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, आपको कॉस्ट फाइंड करना है अगर 1 मीटर स्क्वायर का ₹70 है, ठीक है। 4th नंबर, कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। सो H है 10 मीटर, रेडियस क्या है, रेडियस है 24 मीटर, स्लांट हाइट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवास फाइंड करना है। कॉस्ट फाइंड करना है अगर 1 मीटर स्क्वायर ₹70 है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, तो देखो किस तरह से L फाइंड करोगे। तो L का भी कल मैंने फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखवाया था, तो वो L का फॉर्मूला पहले यूज़ कर लो। सो L इज इक्वल टू √R² प्लस H², ठीक है। सो R क्या है आपका, R है 24 स्क्वायर और H क्या है 10 स्क्वायर, ठीक है। 24 स्क्वायर क्या होता है, 24 जा क्या होता है, मल्टीप्लाई करो, 24 जा 576, 10 का स्क्वायर 10 जा क्या होता है 100, ठीक है। 576 प्लस 100 कितना होता है 676, ठीक है। सो L आया आपका 676। 676 का स्क्वायर रूट करते हैं, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से आप करो प्राइम फैक्टर। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 13 13 जा 13 1 जा, ठीक है। सो ये 2 है और ये 13 है, ठीक है। 2 और 13, सो 13 2 जा 26, 676, 13 2 जा 26, ठीक है। 26 मीटर, L इज इक्वल टू 26 मीटर, ठीक है। सो अब यहाँ देखो L मिला आपको। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब देखो कॉस्ट फाइंड करना है। सो कॉस्ट के लिए पहले एरिया फाइंड करनी पड़ेगी, CSA ऑफ कोन, ठीक है। सो CSA ऑफ कोन फाइंड करेंगे। सो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, निकालो। CSA इज इक्वल टू πRL। पाई क्या है 22/7, R है 24, L आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो अच्छा नहीं, L तो 26 अभी ढूंढा ना आपने, 26, ठीक है। सो अब कट शॉर्ट करो, कुछ हो रहा है 22 24 27 का कुछ कट शॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ये CSA ऑफ कोन 22/7, 24 और 26 मीटर स्क्वायर ये आया। क्यों मैं छोड़ने बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ देखो हमें कॉस्ट फाइंड करना है। क्या बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर ₹70 है, तो इतना कितना, ठीक है। सो कॉस्ट फाइंड करनी है। सो देखो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70। सो देयरफॉर 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, सो इतने का कितना। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 70 से मल्टीप्लाई करो, 70 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26, मतलब ये पूरा का पूरा उठा के वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। ये इधर ये पूरा का पूरा उठा के वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7, 7 10 जा, ठीक है। 10 22 24 26, ठीक है। सो 22 10 जा 220,
24, 26, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो सबको। क्या मैंने आपको पता है मैंने वहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ देखो डिवाइड भी नहीं किया। क्यों? मैंने छोड़ दिया, मुझे पता था आगे कटना है। आप बोलोगे आपको कैसे पता आगे कटना है, तो ये प्रैक्टिस होती है, ठीक है। मुझे पता है कॉस्ट है, और कॉस्ट में देखो 70 लिखा था। सो मेरे को पता था कि भाई कॉस्ट में होगा ना भाई 1 मीटर स्क्वायर 70, तो 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 कितना। सो देखो सीधा ये मल्टीप्लाई में ही गया, ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में आया, ठीक है। तो 7 1 जा 7 10 जा, ठीक है। 10 22 24 26, ठीक है। सो कॉस्ट फाइंड करेंगे। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 220 24 26, सो 137,280 रुपीज़, ठीक है। सो कॉस्ट कितना आया? इतना आया, 137,280 रुपीज़, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं 5th नंबर, ठीक है। सो ये आपका कॉस्ट मिल गया। सिंपली कॉस्ट कैसे मिला? बस मल्टीप्लाई किया, 220 को 24 को और 26 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा 5th नंबर करते हैं अब। फिफ्थ, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter, base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. अब देखो क्वेश्चन क्या है। देखो टर्पुलिन, एक टर्पुलिन कपड़ा होता है, ठीक है। मतलब वो कपड़ा होता है और ऐसा कपड़ा होता है जिससे आप टेंट बना सकते हो। टर्पुलिन क्लॉथ होता है। सो उसकी विड्थ दी हुई है, मतलब ब्रेथ दी हुई है। अब देखो कपड़ा जो है, कपड़ा कौन सी शेप में होगा? रेक्टेंगल शेप में होगा। ऑब्वियसली कपड़ा, आप दुकानों में जाते हो तो थानों के थान पड़े होते हैं कपड़ों के। नहीं, कभी आपकी मम्मी को सिली हुई ड्रेस पहनी होती है तो जाती है तो वो कैसे कपड़ा होता है, तो कपड़ा कौन सी शेप में होता है? रेक्टेंगल। सो ये टर्पुलिन क्लॉथ रेक्टेंगल शेप में, उसका आपको एल फाइंड करना है। देखो वॉट लेंथ पूछ रहे, तो एल फाइंड करना है और उसका ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको इस कपड़े से क्या बनाना है? हमें टेंट बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है। टेंट की हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर। सो क्या बोल रहा है कि वेस्ट कितना जाने वाला है? 20 सेंटीमीटर। इन सब में कपड़ा वेस्ट जाने वाला है, ठीक है। सो कह रहा है कि बताओ लेंथ क्या होगी, और पाई 3.14 है। तो इस सम को कैसे सॉल्व करोगे आप? तो देखो यहाँ पे इसने लेंथ फाइंड करने बोली, ये ब्रेथ है, तो मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ। इस रेक्टेंगल से हमें कोन बनाना है। सो कोन का एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब एच आर दिया हुआ है, पर कोन की फॉर्मूला में एल चाहिए होता है। तो पहले तो स्लांट हाइट की फॉर्मूला से आप स्लांट हाइट फाइंड कर लोगे। फिर लास्ट में बोल रहा है कि कुछ उसमें से कपड़े में से वेस्टेज भी है। सो जो कपड़े का वेस्टेज है, पर वो कपड़े में तो है ना, मतलब भले वेस्ट है पर कपड़े में हो तो फिर कटेगा ना, पहले तो पूरा कपड़ा होगा। तो लास्ट में जो ये एल आंसर आए ना, उसमें आपको ये 20 डाल देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मे बी आपको थोड़ा सा ऐसे ऑकवर्ड लग रहा होगा, पर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ, आ जाएगा आपको, ईजी सम है ये, ठीक है। सो स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन 5th। सो आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ। सो लेंथ क्वेश्चन मार्क, और ब्रेथ क्या दी हुई? वाइड का मतलब ब्रेथ दी हुई है 3 मीटर, ठीक है। ये टर्पुलिन का है। ये किसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको? टर्पुलिन क्लॉथ की, ठीक है। फिर इससे आपको क्या बनाना है? इससे आपको कोन बनाना है। कोन की क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? कोन की आपको हाइट दी हुई है 8 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। सो हाइट और ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको ये कोन, इसमें से कोन बनने वाला है, ठीक है। टर्पुलिन क्लॉथ में से कोन बनाना है, टेंट बनाना है, मतलब इससे मतलब टेंट बनने वाला है इस कपड़े में से, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि थोड़ी सी वेस्टेज है, 20 सेंटीमीटर कपड़ा इसमें से वेस्ट भी हो रहा है। सो 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है।
सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सब ये यूज़ होनी है। तो देखो इस कपड़े में से, इस टर्पुलेंट क्लॉथ में से ये कोन बनने वाला है, इस टर्पुलेंट क्लॉथ में से ये टेंट बनने वाला है, कोनिकल टेंट। टेंट कैसे होता है? ऐसा। सो इस कपड़े में से बनने वाला है, मतलब रेक्टेंगल कपड़े को काट के आपको ये टेंट बनाना है, ठीक है। इसमें से ये बनने वाला है। सो इसने ब्रेथ दे दी है और आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोन, ठीक है। रेक्टेंगल और कोन का एरिया क्या होगा? बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने बचपन से पढ़ा है, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ कोन आपने अभी अभी पढ़ा, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, ठीक है। सो पाई इज इक्वल टू 3.14। तो L है, B है 3, ठीक है। पाई क्या है? 3.14 क्वेश्चन में बोला है तो वही लेना है, 3.14 क्वेश्चन में बोला है। R क्या है? R है आपको 6। L, अच्छा यहाँ देखो L नहीं है आपके पास, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट नहीं है तो फाइंड कर लो, H और R है, स्लांट हाइट फाइंड कर लो, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने की नहीं। L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। सो R क्या है? 6² प्लस 8², ठीक है। सो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। सो √100, √100 क्या होता है? 10, 10 10 जा 100। सो L क्या आया आपका? ये L क्या आया? 10 मीटर आया। L क्या आया? 10 मीटर। ये रह गया था, ये एक्चुअली मुझे पहले ही कर देना था, मैं भूल गई, ठीक है। अभी जब यहाँ यूज़ करने का टाइम आया ना तो मुझे याद आया कि मैंने तो फाइंड ही नहीं किया, R और H दिया हुआ है, ठीक है। सो L क्या है? 10 मीटर। सो देयरफॉर L मल्टीप्लाई 3.14 6 10, ठीक है। सो देयरफॉर ये देखो 3 नीचे है, 3 ऊपर है, इसको नीचे लाओ तो डिवाइड हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3, ठीक है। सो 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। अब देखो क्या रहा? 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। सो सॉल्व करो इसको, देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 इंटू 10, ठीक है। सो 628 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10। सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, तो क्या होगा? 62.8। सो L इज इक्वल टू 62.8 मीटर, 62.8 मीटर, ठीक है। सो L 62.8 है। अब देखो इसमें वेस्टेज कितना है? 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है, 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है। सो देखो मतलब ये पर कपड़े में से वेस्टेज निकलेगा ना, तो ये L में ये प्लस होगा। अब यहाँ देखो ये वेस्टेज कितना है, मतलब कपड़े का वेस्टेज, मतलब नहीं हम काटते हैं, काटने पीटने में नहीं थोड़ा कपड़ा वेस्ट निकलता है वो। सो देखो ये 20 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा क्लॉथ है, सो ये प्लस होगा इसमें। सो L इज इक्वल टू फाइनल लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर या मीटर है ना चले, सो ये देखो मतलब ये फाइनल L है, ठीक है। सो 62.8 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 100। सो 20 अपॉन 100 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, डिवाइड 100। सो 0 0 कैंसिल। सो 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, ठीक है। सो प्लस करो, 62.8 प्लस 0.2, 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 2 3 6, 63 आंसर। सो 63 मीटर कपड़ा होगा। सो L इज इक्वल टू 63 मीटर, ठीक है। मतलब इतनी लेंथ का कपड़ा होगा, ठीक है। यहाँ देखा आपने ये वेस्टेज कहाँ काम आया है, जो इसने एक्स्ट्रा बोला है। वेस्ट बोल रही हूँ, ऐसे एग्जैक्ट वेस्टेज वर्ड यूज़ नहीं किया है इन्होंने। क्या वर्ड यूज़ किया है यहाँ?
हाँ, इन्होंने यही वर्ड यूज़ किया, अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट फॉर स्टिचिंग मार्जिन वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सिमेट। भाई ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा लेंथ लिखा है ना, एक्स्ट्रा लेंथ है। सो ये एक्स्ट्रा लेंथ है, ठीक है, लेंथ प्लस एक्स्ट्रा लेंथ, तो ये टोटल लेंथ आ गया ना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा लेंथ है, ये क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ। सो ये लेंथ में प्लस होगा तो फाइनल लेंथ यही आएगी, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा सम था, एक दो बार आप देखोगे सो आपको आइडिया आ जाएगी। इस कपड़े में से, टर्पुलेंट के कपड़े में से कोन बनाना था, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ कोन, एल मिल गया, सो एल इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस, और ये आपका फाइनल आंसर। सो दिस वाज योर 5th नंबर। बच्चों अभी 6th नंबर देखते हैं। 6th नंबर है द स्लैंट हाइट एंड डायामीटर ऑफ अ कॉनिकल टूम्ब। सो कॉनिकल टूम्ब मतलब कोन की शेप में एक टूम्ब है, ये नहीं ऐसे किले वगैरह होते हैं वैसा कुछ। सो स्लैंट हाइट मतलब एल, बेस डायामीटर मतलब डी, क्या है, स्लैंट हाइट है 25 और डी है 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। सो वाइट वॉश करना है, कर्व्ड सरफेस को वाइट वॉश करना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया को, मतलब एरिया को पूरा, मतलब उस कोन को पूरा आपको कलर कराना है, ठीक है, उस टूम्ब को कलर कराना है। उसका कॉस्ट क्या है, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 210 है। कोई बात नहीं, देखो मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब आपको CSA ही फाइंड करना है, मतलब CSA ऑफ कोन, ठीक है। एल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, CSA ऑफ कोन फाइंड करना है। सो अनदर वेरी सिंपल सम, क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6 करते हैं। सो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, ठीक है। सो स्लैंट हाइट क्या है, L इज इक्वल टू 25 मीटर, D इज इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है। सो रेडियस क्या होगा, 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, सो 7 मीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। सो 100 मीटर स्क्वायर 210 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, तो आपको CSA ऑफ कोन फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। सो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। आपने देखा ये डायामीटर था, इसका हमने रेडियस के डिवाइड 2 किया, ठीक है। सो पाई आर एल, पाई इन्होंने देखो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ है कि पाई क्या लो, तो जब कुछ भी ना दिया हो पाई के लिए तो 22/7 लेने का। आर 7 है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो डायामीटर था, ठीक है। सो रेडियस चाहिए होता है, सो 7। एल है 25, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7 1 जा, सो 22 मल्टीप्लाई 25। सो मल्टीप्लाई करो 22 को 25 से। सो अभी नहीं करते हैं, ये आगे काम आएगा क्योंकि कॉस्ट फाइंड करनी है। देखो कॉस्ट फाइंड करना हो ना तो पहले मेहनत मत किया करो, लास्ट में काम आ जाएगा। सो मीटर स्क्वायर, इसको बॉक्स बना के छोड़ दो। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, 100 मीटर स्क्वायर रुपीज़ 210 दिया हुआ है। 100 मीटर स्क्वायर कितना, 210, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज़ 210, ठीक है। सो 22 मल्टीप्लाई 25 मीटर स्क्वायर कितना, ठीक है। सो कॉस्ट फाइंड करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको ऊपर और इसको नीचे, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू, सो देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू, सो क्या करोगे, कॉस्ट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इधर जाएगा, ये इधर, ठीक है। सो 210 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 100, ठीक है। सो 210 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 100, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। अच्छा, अब 2 2 जा 4, 2 11 जा, ठीक है। फिर से 2 का लगाओगे, 2 1 जा 2, फिर
1 से नहीं लगेगा तो 0, 2 5 जा 10। ये खास ध्यान देना, कई लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, 2 1 जा 2, 1 से नहीं लगा तो 0, फिर 10, 2 5 जा 10। सो क्या बचा 105 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। सो 105 मल्टीप्लाई 11 कॉस्ट है। सो देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू 105 11 जा, सो 105 11 जा क्या आएगा 1155 रुपीज़, ठीक है। सो क्या आया आंसर, कॉस्ट कितना आया, 105 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1155 रुपीज़, ठीक है। सो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ द कॉनिकल टूम, ठीक है। मतलब कोन की जो कोन शेप में जो हमें बनाना था उसका ये कॉस्ट निकला, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर क्या बोल रहा है, 7th नंबर है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जोकर की कैप है जो कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट है 24 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करनी है फॉर 10 सच कैप्स, ऐसी 10 कैप्स की एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। सो आपको जोकर का कैप का फाइंड करना है। सो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 7। सो जोकर की कैप कौन से फॉर्म में है, कोन के फॉर्म में है, ठीक है। सो रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर और आपको एरिया फाइंड करना है ऐसी 10 कैप्स का फॉर 10 कैप्स, ठीक है। सो सिंपल है, सी ए से एक के लिए फाइंड कर लो, सबके लिए मिल जाएगा। सो एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। सो r क्या है 7², h क्या है 24²। 7 7 जा 49, 24 24 जा 576, ठीक है। दोनों का प्लस करो। सो 576 और 49 का प्लस करेंगे तो क्या आएगा 625। सो स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा 25, 625 का स्क्वायर रूट 25। सो एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब सिंपली आपको सी ए से फाइंड करना है, ठीक है। एल मिल गया, आर भी दिया हुआ है, सी ए से पाई आर एल, फॉर्मूला लगा दो पाई आर एल का। सो सी ए से इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7 और एल अभी अभी फाइंड किया, क्या फाइंड किया हमने 25, ठीक है। सो 7 1 जा 7 1 जा, सो क्या आया 22 मल्टीप्लाई 25। अब 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 550, ठीक है। सो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऐसे ही 10 कैप्स के लिए कितना, ये एक कैप का एरिया निकला, सी एस ए ऑफ 1 कैप, ऑब्वियसली एक ही कैप का निकला ना ये, ऑफ 1 कैप। सो ऐसी 10 कैप्स के लिए निकालना है। सो फॉर 10 कैप्स एरिया इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 550। सो क्या आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 10 कैप्स का एरिया आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन 7। बच्चों अभी 8th नंबर देखते हैं। 8th नंबर है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, ठीक है। मतलब 50 कोन्स हैं, सो 50 कोन्स से आपको पूरा बस स्टॉप बैरिकेड करना है, ठीक है, आसपास लगाना है। ईच कोन हैज़ डायामीटर 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर। आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, और बाहर की साइड पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स। ये बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा देख के डर लग रहा होगा। देखो बस स्टॉप है, आपको पता है बस स्टॉप होते हैं तो आजू बाजू ऐसे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, कोन शेप में बैरिकेड्स होते हैं, मतलब जैसे कि वो अलग दिखे, ठीक है, कि बस स्टॉप है वैसा हमको दिखे, तो उसकी वजह से बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। सो 50 लगाए गए हैं वैसे, और ये जो 50 बैरिकेड्स हैं किस कोन शेप में है, डायामीटर 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर है, ठीक है। पेंटिंग करनी है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12। सो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। पाई 3.14 है और आपको √1.04 इज इक्वल टू 1.02 लेना है, ठीक है।
सो ये है 8th नंबर, बहुत ही इजी है, मैं आपको करा देती हूँ। पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिखूंगी, उसके बाद मैं पूरा सम करा दूंगी, ठीक है। सो 8th नंबर, सो देखो इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई 50 हॉलो कोन्स हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ कोन्स कितने दिए हुए हैं? 50। फिर डायामीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। सो ₹12 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का ₹12, 1 मीटर स्क्वायर का ₹12। सो कह रहा है टोटल कॉस्ट कितना होगा? पाई 3.14 और √1.04 = 1.02 लेना है। तो बच्चों यहाँ देखो, ये डी है 40 सेंटीमीटर, एच है 1 मीटर, ठीक है। सो ये देखो, अच्छा तो डी 40 सेंटीमीटर है। सो देखो डी 40 है तो आर क्या होगा? आर = 40/2। सो 2 1 जा 2, 20 जा, ठीक है। सो आर क्या आया हमारा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। सो डिवाइड 100 करो। सो 20/100 मीटर। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया? मीटर में। सो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। सो आंसर क्या आया? 0.2 मीटर। सो आर = 0.2 मीटर, ठीक है। एच है आपका 1 मीटर, आर है 0.2 मीटर। सो पाई है 3.14, ठीक है। सो आपका फॉर्मूला लगाएंगे, पर यहाँ देखो पाई आर एल का फॉर्मूला लगाना है। कौन है? पाई आर एल का फॉर्मूला लगाओगे तो इससे पहले आपको एल आना चाहिए, एल मिलना चाहिए। तो देखो एच है आपके पास, आर है, ठीक है, एच है, आर है, तो एल मिलेगा, ठीक है। सो एल = फॉर्मूला क्या है हमारा? ठीक है, L = √r² + h², ठीक है। तो R क्या है हमारा? 0.2 का स्क्वायर, H क्या है हमारा? 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो मैं बताती हूँ। 0.2 का स्क्वायर, तो देखो 0.2 × 0.2, ठीक है। 2 2 जा 4। देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, इसका मतलब कितने नंबर के पहले पॉइंट हुई? 2 नंबर के पहले। तो ये एक है, एक और। सो 0.04 मीटर, 0.04 + 1, ठीक है। सो 1 + 0.04 कितना हुआ? 1.04, ठीक है। सो √1.04, ठीक है। 1 + 0.04। अच्छा, √ 1.04 क्या है? √ 1.04 1.02 हुआ, ठीक है। सो 1.02, L = 1.02, ठीक है। अच्छा, अब CSA ऑफ कोन निकालो। ये देखो कैसे हुआ? √1.04 1.02 कैसे हुआ? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही दे दिया है कि √ 1.04 1.02 होता है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है, बिकॉज गिवन। सो L क्या आया? 1.02 मीटर, ठीक है। अच्छा, CSA ऑफ कोन क्या है? CSA ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है। पाई क्या है? 3.14, ठीक है। आर क्या है आपका? आर है 0.2, ठीक है। आर है 0.2, एल है 1.02, ठीक है। सो अब यहाँ देखो इन सबको सॉल्व करेंगे। 314/100 × 0.2, सो 2/10, 1.02 तो 102/100। सो मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 628 × 102/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 628 102 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बच्चों इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इसने हमसे फाइनल, देखो आंसर में क्या पूछा है? कॉस्ट पूछा है। तो मैंने आपको बोला है कॉस्ट हो ना तो बहुत सॉल्व करने नहीं बैठने का। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। सो देखो 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 12 है। 1 मीटर स्क्वायर = ₹12 है ना। सो
ये आपको फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। सो इससे पहले इन्होंने 50 कोन्स भी दिए, मतलब ऐसा एक नहीं, ऐसे 50 कोन है। सो मल्टीप्लाई 50। सो फॉर 50 कोन्स CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट की 1 मीटर स्क्वायर का ₹12 है। 1 मीटर स्क्वायर ₹12। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12। ठीक है, सो कह रहे हैं कि 50 मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 1 लाख मीटर स्क्वायर कितना। सो मतलब 50 मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई 102, 50 मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई 102 डिवाइड 1 2 3 4 5 कितना। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई 102 1 2 3 4 5। मैं जीरोस चेक कर रही हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम मतलब इसमें मिस्टेक की तो बहुत सर दर्द हो जाएगा, मतलब बहुत मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, सो ये जीरोस वगैरह तो बहुत ध्यान से लिखने के। ठीक है, सो यहाँ देखो कॉस्ट फाइंड करनी है। 1 मीटर स्क्वायर 12, तो ये सारा कितना। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 12 को इस पूरे से क्रॉस होगा ना, इधर ये इधर। सो 12 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 1 2 3 4 5। ठीक है, कट शॉर्ट करो। सो यहाँ देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल। ठीक है, बस यही करते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे। अच्छा और कर लेते हैं, चलो 12 फाइजा क्या होगा 60। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है, फिर से देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, तो क्या रहा 6 मल्टीप्लाई 628 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 1000। आप देख रहे होगे मैं बहुत मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं 1000 को अभी बना के ही रख रही हूँ। 1000 क्यों मैं रखे जा रही हूँ, देखो ये बहुत आसान रहेगा। हमेशा है ना जीरोस नीचे रखा करो। जीरो है ना, मतलब मैं आप सोच रहे हो कि मैम बहुत अच्छा सा कट शॉर्ट कर सकती थी, 6 कट रहा है, ये कट रहा है, काट क्यों नहीं रही है। मैं नहीं काटती हूँ, मैं ये 1000 10,000 ये सब रखती हूँ। पता है क्यों, रीज़न क्या है मैं क्यों ये सब रखती हूँ। रीज़न यही है कि भाई ये डिवाइड करना देखो मुश्किल होगा अगर सपोज मैंने सब काट दिया। ठीक है, सो ये सब डिवाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इन सबको डिवाइड करना मुश्किल होगा। पर 1000 में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, 6 को 628 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर जो आंसर आएगा उसको 102 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर सबको क्या करूँगी डिवाइड 1000। सो करते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा 384336 डिवाइड 1000 1 2 3। ठीक है, सो यहाँ देखो 1 2 3 3 नंबर के पहले पॉइंट 1 2 3। ठीक है, सो 384.336। ठीक है, सो यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ये आंसर होता है। ठीक है, तीसरा है 5 से बड़ा है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। सो 384.34। ठीक है, रुपीज़। ठीक है, सो कॉस्ट इज इक्वल टू ₹384.34। ठीक है, सो ये है फाइनल आंसर। इतना कॉस्ट लगेगा अगर इनको पेंटिंग करानी है। ठीक है, इन 50 कोन्स की पेंटिंग करानी है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹384.34। ठीक है, सो इस तरह से ये है आपका 8th नंबर। ठीक है, सो इस तरह से सम्स होते हैं, थोड़े से लॉजिकल होते हैं। ये बहुत ही अच्छा सम था। ठीक है, इसमें आपको कोन्स भी दिए हुए हैं, इसमें आपको कॉस्ट दिया हुआ है कि भाई 1 मीटर, बहुत ही परफेक्ट सम है। ठीक है, सो आपको करना क्या है, आपको क्लास वर्क करना है सारा का सारा, ये वीडियो देखते देखते अच्छे से। मैं फिर से कहूँगी आप प्लीज़ खुद से सच्चे रहना। आप भले मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप लोगों के साथ में नहीं हूँ घर पे आपके, पर आप खुद से सच्चे रहना। होमवर्क मैं फिर से कहूँगी आप खुद करना प्लीज़।
टेक्स्ट बुक सामने रखना और आप होमवर्क खुद करना, ठीक है। सो आपको पता लगेगा आपको समझ कितना आया। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्लास वर्क आप वीडियो देखना, भले 2 बारी देखना, 3 बारी देखना, 4 बारी देखना, जितनी बारी वीडियो देखना है देख के क्लास वर्क करना, पर होमवर्क आपकी खाली टेक्स्ट बुक ओपन करना, क्वेश्चन रीड करना और खुद ट्राई करना, ठीक है। सो 1 टाइम क्लास वर्क, 1 टाइम होमवर्क, डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी एवरीथिंग, ठीक है। सो ट्राई टू डू कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ। मैंने ऑब्वियसली ये जो कैलकुलेशंस करनी होती है मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशंस भी की जाती हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर या कोई भी किसी भी तरह का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये आपको खुद करना होता है, ठीक है। कैलकुलेशन इजी कैसे करनी है वो तरीके मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं देखो यहाँ काटती नहीं हूँ, मैं आपको हमेशा कहती हूँ जीरोस रहने दिया करो, सही रहता है। पर ये मल्टीप्लाई करना भी एक कैलकुलेशन है, ठीक है, इसमें भी मिस्टेक्स होती हैं। सो ये आपको खुद प्रैक्टिस, मतलब यही मैं होमवर्क, ये जो होमवर्क देती हूँ ना, ये आप खुद करो, ठीक है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। कैलकुलेशंस आप खुद प्रैक्टिस करो, जब होमवर्क करते हो तो कंप्लीट खुद करने का, कॉपी नहीं मारने का, ठीक है। सो डू ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।